नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अब बता दें दोस्तों कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 की वीडियो है जिसमें हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि आपके सामने एक सबसे ही जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है। अब बता दें कि ये ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों बता दें कि हमारा क्वेश्चन अगर है तो देखिए क्या है क्वेश्चन। माना कोई सेल निम्नलिखित है, यानी कि आप गैल्वेनिक सेल को पढ़े होंगे, डेनियल सेल को पढ़े होंगे, कंप्लीट या हाफ सेल या पूर्ण सेल पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी सेल में जो अभिक्रिया होती है ना, उस अभिक्रिया को ऐसे दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या निकालना है, फिर उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, माना कोई सेल निम्नलिखित है, मतलब जो सेल है उसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, एनोड कैथोड कौन है उसको देखिए। जेडन की छड़ है, उसको जिंक सल्फेट के विलेन में डाला गया है और वो जली विलेन है, मतलब कि जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के जली विलेन में डाला गया है और उस जली विलेन की सांद्रता कितनी है, 1 यम है, यानी कि 1 मोलर है। अब देखिए उसको साल्ट ब्रिज की सहायता से दूसरे अर्धसेल में जोड़ा गया है और दूसरा जो अर्धसेल है उसमें क्या है कि कॉपर धातु की छड़ है, उसको कॉपर धातु के जलीय विलयन में डुबोया गया है और उस जलीय विलयन की सांद्रता है 1 मोलर, ठीक है। यानी कि आप 2 अर्धसेल को देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में और 2 अर्धसेलों को इस साल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ा गया है और दोनों अर्धसेलों में एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा, जो कि सब कुछ आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं, इस सेल नोटेशन से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इतना तो दे दिया, कहा है कि ये कोई सेल है वो इनसे बना है, इन धातुओं से और इन जली विलयनों से बना है, ठीक है। अब देखिए दिए गए इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित हैं, मतलब इसमें एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड हैं उन पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है ना, उनको भी दिया गया है। देखिए जब Cu++ 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर Cu में बदल रहा है तब उनका इलेक्ट्रोड विभव है 0.350 वोल्ट, और जब जिंक डबल+ 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर जिंक में बदल रहा है तब इनका इलेक्ट्रोड विभव है -0.763 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए पूछा है गणना कीजिए। पहला क्या गणना करना है, सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया लिखिए, यानी कि आपको सेल अभिक्रिया लिखना है, सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसको लिखना है। दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, सेल के EMF, यानी कि सेल में जो विभव तैयार हो रहा है, विभव बन रहा है, उस विभव की गणना कीजिए। 2 चीज आपको दिखाना है, यानी कि निकालना है। अब देखिए ये फार्मूला हमारा है, हमारे पास पहले से फार्मूला है। किस चीज का फार्मूला है कि सेल का विभव हम कब कैसे निकालते हैं, जब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के, यानी कि किसी सेल में जो एनोड और कैथोड होता है, अगर उनके मानक अपचन विभव दिए हुए हैं तब हम सेल का विभव कैसे निकालते हैं। सेल का विभव बराबर कैथोड का अपचन विभव, मानक अपचन विभव, और एनोड का मानक अपचन विभव, दोनों को आपस में घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर सेल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऑक्सीकरण विभव दिए रहते हैं तब हम सेल का विभव निकालते समय एनोड का ऑक्सीकरण विभव में से कैथोड का ऑक्सीकरण विभव घटा देते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाता है आपको, यानी कि सेल विभव निकल जाता है। अगर आपको दोनों इलेक्ट्रोडों के अगर ऑक्सीकरण विभव दिए रहते हैं और अपचन विभव दिए रहते हैं तब हम सेल का इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं। सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का अपचन विभव, दोनों को जोड़ देते हैं, तब आपके पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकल जाता है। तो दोस्तों बता दें कि सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको अगर अगले वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा, और दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो गया है, अब हमको आंसर करना है। तो सबसे पहले आपको आंसर करते समय आपको मेन कौन सी बातें ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि इसमें देखिए कौन किस में बदल रहा है, यानी कि आप जो सेल अभिक्रिया है ना उसको लिख लीजिए। और यहाँ पर अगर आपको 1 यम दिया है और यहाँ पर भी 1 यम है तो इस यम को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि आपकी दोनों ही सेल में जो सांद्रता है ना जली विलयन की वो सेम है, 1 मोलर 1 मोलर। और ये AQ का मतलब होता है ना, जब किसी धातु की छड़ को हम उसी धातु की जली विलयन में डुबाते हैं तो जलीय संकेत के लिए, जली विलयन के लिए हम लोग AQ लगाते हैं, यानी कि AQ भी हटा सकते हैं। ये जो यस है इसका मतलब है कॉपर धातु की छड़ है, इसको भी हटा सकते हैं। तो आपकी नॉर्मली रिएक्शन क्या आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन समझिए, Zn/Zn इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा दीजिए, ये आपकी छड़ है, सॉरी ये आपका साल्ट ब्रिज हो गया, ये आपका Cu++ हो गया, ठीक है, और ये आपका
Cu हो गया। इतना आप समझिए, ये आपकी मूल रिएक्शन हो गई या मूल सेल नोटेशन हो गया, सेल में होने वाली अभिक्रिया का निरूपण हो गया शॉर्टकट में, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए इसमें आपकी रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये Zn डबल प्लस में बदल रहा है, तो कब बदलेगा, देखिए ये सेल में होने वाली अर्ध अभिक्रिया है जिसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सेल में होने वाली अर्ध अभिक्रिया निम्नलिखित है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे Zn किस में बदल रहा है, Zn डबल प्लस में। कब बदलेगा, जब ये Zn 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा तब Zn डबल प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। और ये क्या कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है, ये आपका कहला रहा है ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Zn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है, यानी कुछ नहीं मतलब 0 है। यहाँ पर कितना है, +2 है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण जब होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। वो ऑक्सीकरण विभव कितना बन रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आपको Zn डबल प्लस जब Zn में बदल रहा है, Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके जब Zn में बदल रहा है तब आपको दिया है -0.763। ये देखिए ये आपको दिया है, लेकिन हकीकत में आपको तो ये हो रहा है ना, सेल में ये हो रहा है, ये तो हो नहीं रहा है। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू, ये रिएक्शन की सहायता से इस रिएक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। ये यहाँ पे उल्टी रिएक्शन दिया है, जबकि यहाँ पे क्या हो रही है, उल्टी हो रही है, यानी कि Zn डबल प्लस Zn में बदल रहा है, जबकि यहाँ पर तो उल्टा है, Zn डबल प्लस में बदल रहा है। तो ये वैल्यू आपकी उलट जाएगी। कब के लिए, जब ये रिएक्शन के लिए आप ये वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन उल्टी है इसलिए इसका वैल्यू भी उलट जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो E बराबर है, E बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपका, ये माइनस है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, +0.763 वोल्ट। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये गलत रिएक्शन दी है, यहाँ पर उल्टी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर दूसरी तरह से दी है, तो इसलिए यहाँ पर लिखते समय उसकी वैल्यू पलट लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चूंकि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है तो ये ऑक्सीकरण विभव हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण विभव हो गया। ध्यान रखिएगा। अभी देखिए आपका जो ये सॉल्यूशन करने का तरीका है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन हो गई, ये इसमें बदल रहा था, इसको लिख लिया हमने। अब दूसरी रिएक्शन क्या है, Cu डबल प्लस इसमें बदल रहा है। Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को ले करके यहाँ पर देखिए जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर जिंक डबल प्लस में बदला है। यही दोनों इलेक्ट्रॉन को ये Cu डबल प्लस लेकर किस में बदल जाएगा, Cu में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ 2 थी, यहाँ घट गई मतलब 0 मतलब अपचयन अगर हुआ तो इसका अपचयन विभव कितना होगा, अपचयन विभव। अब ये देखिए अपचयन विभव इधर से देखिए, Cu डबल प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके Cu में बदला था तब अपचयन विभव यही था। चूंकि ये रिएक्शन यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो इसका विभव जितना यहाँ है उतना वहाँ रहेगा। तो E नॉट बराबर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0.350 वोल्ट। ये क्या है, अपचयन हो रहा है ना, यहाँ पर ये अपचयन हो रहा है, 2 + 2 से 0 हो गई ऑक्सीकरण, यानी कि अपचयन हुआ है। अपचयन हुआ तो ये जो विभव आएगा ये अपचयन विभव हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सेल में होने वाली अभिक्रिया लिख लीजिए, यहाँ पे अभिक्रिया, यहाँ पर सेल अभिक्रिया लिख लीजिए। ये अर्ध अभिक्रिया हो गई आपकी, ये अर्ध अभिक्रिया हो गई, ये भी अर्ध अभिक्रिया हो गई। लिखेंगे नीचे दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने पर, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन उधर था, तीर के उधर और तीर के इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, कट जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा। Zn तीर के इधर वाला एक साथ जुड़ेगा, इसमें केवल Zn है, केवल Zn, इसमें तीर के इधर केवल Cu डबल प्लस है, Cu डबल प्लस लिख लीजिए, Zn प्लस Cu डबल प्लस, और ये आपकी एरो अब लग जाएगी, ठीक है। अब इसमें तीर के आगे ये Zn डबल प्लस है, Zn डबल प्लस हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खत्म है, तीर के इधर कौन है, Cu है, ये आपका Cu हो गया। ये आपका एक आंसर हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया। ये क्या है, ये सेल में होने वाली अभिक्रिया है, यही आपका आंसर है, हो गया। दूसरा आपको क्या सॉल्व करना है, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या आपको सॉल्व करना है, EMF। चलिए EMF ऐसे नहीं लिखाता है, EMF ऐसे लिखाता है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, या सेल का वैद्युत विभव। वो कैसे निकलेगा, तो देखिए ये सेल का वैद्युत विभव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव मिल गया, यहाँ पे अपचयन विभव मिल गया। तो जब ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दिया रहता है तो सेल का विभव कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए, जब ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दिया हो तब सेल का विभव निकालने के लिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए
लिखेंगे ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ई ऑफ एनोड, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव। यहाँ पर एनोड का काम कौन कर रहा है, देखिए Zn डबल प्लस में बदला, तो ये एनोड हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ई ऑफ Zn अपान Zn डबल प्लस प्लस ये वाला प्लस, ठीक है। ई ऑफ कैथोड, कैथोड का काम कौन कर रहा है, Cu डबल प्लस Cu में, तो लिखेंगे Cu डबल प्लस अपान Cu। अब देखिए Zn का विभव यहाँ लिखिए, Zn का विभव यहाँ ये है, तो इसको यहाँ रखेंगे, मतलब प्लस 0.763 वोल्ट प्लस इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, Cu की वैल्यू यही है, Cu की वैल्यू यहाँ पे कर सकते हैं Cu डबल प्लस अपान Cu, यहाँ पे कर सकते हैं Zn अपान Zn डबल प्लस, ठीक है। ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पे रखिए, यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू है 0.350 वोल्ट। अब दोनों को जोड़ लेंगे, ये देखिए 3 से 0 3 आ जाएगा, 6 से 5 11 आ जाएगा, 7 3 10 और एक हासिल 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.113 वोल्ट, और ये पूरी वैल्यू किस में है दोस्तों, पॉजिटिव में है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये सेल का विभव हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी पाना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आगे भी मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, अगला हमारा होगा कि नर्स समीकरण की सहायता से किसी सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया को देखते हुए उसका सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे या सेल का विभव कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों बता दें कि प्लेलिस्ट में आपको हमारे और भी वीडियोज मिल जाएगी, जो कि पूरे विलेन चैप्टर की सारी वीडियो है, इस चैप्टर के और आगे वाले भी वीडियो है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप उन वीडियो को जरूर देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।